जब कोई इंसान अपने लक्ष्य में नाकामयाब होता है तो आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए थी, तुमने गलत राह पकड़ ली। अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते तो तुम अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते। और ये बात हम में से लगभग हर एक इंसान ने अपने जीवन में एक ना एक बार तो जरूर सुनी होगी। और ये सुनने के बाद हमारे मन में यही ख्याल आया होगा कि मैंने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही काम किया था, फिर मैं इसमें नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ। और अगर ये लोग सही कह रहे हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाया, तो ये अंतरात्मा की आवाज होती क्या है? अंदर की आवाज कैसे सुने, कैसे पता करें कि जो आवाज हमारे अंदर से उठ रही है वो हमारी अंतरात्मा की ही है? आज की जो कहानी है उससे हमें एक ऐसी विधि पता चलेगी जिससे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने अच्छे जीवन के लिए अपनी अंतरात्मा से निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से भिक्षाटन करके लौट रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था, पक्षी अपने कौशल की तरफ उड़ान भर रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य चलित ध्यान करते हुए चले आ रहे थे। तभी बुद्ध को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज झाड़ियों के सन्नाटे को चीरती हुई आ रही थी। बुद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को रुकने के लिए इशारा किया और खुद उस झाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उनके शिष्य उन्हें देखकर चिंतित हो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उस झाड़ी की तरफ बढ़ना जारी रखा। तभी झाड़ियों के पीछे बुद्ध ने एक आदमी को खड़े हुए देखा। उसके सामने एक बहुत गहरी खाई थी और वो बुरी तरह से रो रहा था। वो अपना कदम उस खाई की तरफ आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी गौतम बुद्ध ने उसे पीछे से पुकारा। उन्होंने कहा कि नौजवान, लगता है तुम आत्महत्या करने के इरादे से यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम आत्महत्या करने से पहले मेरे इन बालकों पर एक उपकार तो कर ही सकते हो। मरते मरते एक अच्छा काम तो कर ही जाओ। वो आदमी बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर पूछता है कि मैं क्या उपकार कर सकता हूँ। ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम अपनी आत्महत्या करने के पीछे का कारण इन्हें बता दो, ताकि भविष्य में ऐसे हालात कभी न आए कि जो तुम कर रहे हो वो इन्हें करना पड़े। ये बात चोट करने वाली थी। कुछ देर के लिए वहाँ पर सन्नाटा छाया रहा और उसके बाद उस आदमी ने अपना कदम पीछे हटा लिया। उसने कहना शुरू किया। उसने कहा कि आज से 10 साल पहले वो किसान हुआ करता था, खेती बाड़ी करता था और अपना घर चलाता था। उस वक्त मेरे पास कम पैसे होते थे, लेकिन फिर भी मेरे परिवार का गुजारा आराम से चल जाता था। लेकिन मेरी पत्नी अक्सर मुझे ताने देते हुए कहती रहती थी कि जब तक हम दोनों जी रहे हैं तब तक तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा काम खेती बाड़ी से चल जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होंगे, इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे? तुम्हें पैसे कमाने की कोई और व्यवस्था ढूंढनी चाहिए। इस तरह के ताने रोज रोज सुनकर मैं परेशान हो गया था। मैं कोई तरीका चाहता था, कोई रास्ता चाहता था जिससे मैं धन कमा सकूं। और फिर एक दिन मेरे अंदर से आवाज आई, तुम्हारे अंदर व्यापार करने का अद्भुत कौशल है। ये ख्याल जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपनी सारी जमीन बेचकर व्यापार शुरू करने का इरादा बनाया। मुझे पक्का यकीन था कि मैं व्यापार में जरूर कामयाब हो जाऊंगा। ये बात मेरे अंतर मन से उठी थी। ये निरंतर मेरे आत्मा से निकलती जा रही थी। लेकिन जब सारी जमीन बेचकर भी मैं व्यापार चालू करने के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पाया, तो मैंने अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने अपने व्यापार की शुरुआत की। पता नहीं मेरे व्यापार को किसकी नजर लग गई। शुरुआत में अपने व्यापार को जमाने के लिए मैंने लोगों को उधार सामान देना शुरू कर दिया, लेकिन जितना ही मैं उधार देता रहा उतना ही मेरा धन फंसता चला जाता था और आखिर में उधार इतना ज्यादा हो गया कि मेरे पास उधार देने की क्षमता ही नहीं बची। और मैंने उन लोगों से अपना उधार वापस मांगा तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया और मैंने जितना भी पैसा अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों से लिया था उन लोगों ने भी मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास किसी को देने के लिए कोई पैसा नहीं था। जो जमीन थी वो पहले ही बिक चुकी थी। अब मैं करता तो क्या करता? फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे एक आवाज दी कि अब ये दुनिया तेरे लिए नहीं बची है, तेरे लिए ये दुनिया खत्म हो चुकी है। तू
तू जा, छोड़ दे इस दुनिया को और कर ले आत्महत्या। और अपने अंदर की आवाज सुनकर मैं यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। ये बात बुद्ध और उनके शिष्य बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उसकी बात समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि नौजवान, मुझे एक बात बताओ, जो आवाज तुमने व्यापार शुरू करने से पहले सुनी थी और जो अब आत्महत्या करने से पहले सुनी थी, क्या वो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज थी? ये बात तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? ये सुनकर वो युवक कुछ सोचकर बोला कि हाँ, वो आवाज बहुत गहरे से आई थी। उस बात पर मेरा पूरा विश्वास था और वो बात मुझे पक्का यकीन है कि मेरी अंतरात्मा की ही थी। ये सुनकर बुद्ध उससे पूछते हैं कि अंतरात्मा की आवाज तो आत्मा से आनी चाहिए, तो क्या तुम्हें अपनी आत्मा का कोई पता या ठिकाना मालूम है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर के कौन से हिस्से में रहती है? ये सवाल सुनकर वो आदमी चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी उससे इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। इसका बनावटी जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा कि हाँ बुद्ध, आत्मा तो सभी में होती है और वो तो शरीर के अंदर रहती है, उसका कोई प्रमाण थोड़ी होता है। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि जब आत्मा होने का कोई प्रमाण ही नहीं है तो अंतरात्मा की आवाज होने का क्या प्रमाण है? और तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को इतना यकीन से कैसे सुन सकते हो? असल में जो आवाज तुमने पहले सुनी थी और जो आवाज तुमने अब सुनी है, वो आवाज तुम्हारी अंतरात्मा की नहीं बल्कि तुम्हारे मन की आवाज थी। वो तुम्हारा मन का ही बनाया हुआ एक जाल था जिसमें तुम फंस गए और अब निकलने का तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो तुम्हारे मन ने ही तुम्हें ये निर्देश दिया कि तुम आत्महत्या कर लो। ध्यान रखना, अंतरात्मा तुम्हें कभी भी हिंसा वाला रास्ता नहीं दिखाएगी। आत्मा तो शुद्ध होती है, निर्मल होती है, वो भला किसी को हिंसा के रास्ते पर कैसे भेज सकती है? और तुम आत्महत्या करने का फैसला लेकर हिंसा का रास्ता अपना रहे हो। ये उत्तर सुनकर उस आदमी के मन को थोड़ी ठंडक मिली। वो बुद्ध से और बातें करने के लिए उत्सुक हो गया। इसके बाद उस आदमी ने पूछा कि महाशय, आप मुझे बहुत ज्ञानी मालूम होते हो, क्या आप मुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने जीवन के अंधकार से बाहर आ सकूं? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि कोई दूसरा आदमी तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुना सकता है? आत्मा तुम्हारी है तो अंतरात्मा की आवाज भी तुम्हें ही सुननी होगी। कोई दूसरा आदमी तुम्हें वो आवाज नहीं सुना सकता। अगर वो सुनाएगा तो वो एक झूठ होगा। अगर तुम सचमुच अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना चाहते हो तो तुम्हें सचेत होना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें खुशी से भरना होगा। अभी तक तुमने सोए सोए ही अपना पूरा जीवन बिताया है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए तुम्हें जागना होगा। अभी तो तुम्हें पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं देती, किसी के हाथ का स्पर्श भी तुम्हें महसूस नहीं होता। अभी तुम संवेदना के स्तर पर भी बहुत नीचे हो। सबसे पहले तुम्हें अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी होगी, तुम्हें उससे भरना होगा और इसके लिए तुम्हें वर्तमान में जीना होगा। और तब तुम महसूस कर पाओगे इन हवाओं के झोंकों को, इन पक्षियों की चहचहाहट को, इस आसमान को, सूर्य की किरणों को, तालाब को। तब तुम्हें ये सारी तरंगे महसूस होने लगेगी। इसके लिए तुम्हें निरंतर अभ्यास करना होगा, तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान का अभ्यास करने से मन निर्मल बनता है, मन शांत बनता है और मन जितना ही शांत होगा उतना ही संवेदनशील भी होगा। ये कहकर बुद्ध एक पत्थर उठाते हैं और पास के एक तालाब में उसे फेंक देते हैं। पत्थर फेंकने के बाद बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि अभी तुमने तालाब में क्या हलचल देखी? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मैंने देखा कि एक पत्थर तालाब में जाकर गिरा और उसमें डूब गया। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं कि ये सारी चीजें तुमने ऊपर ऊपर से देखी है, पानी के नीचे क्या हो रहा है ये तुम्हें अभी नहीं मालूम, और जब तक इस पानी के ऊपर की काई नहीं हटेगी तब तक तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि पानी के नीचे क्या चल रहा है। उसी प्रकार हमारे मन पर जो विचारों का जाल है, हमारे मस्तिष्क को जिन विचारों ने ढक कर रखा है, वो विचार हमें गहरे में कभी उतरने नहीं देते। और जब एक बार विचारों की काई हमारे दिमाग से हटेगी तब वह पानी स्पष्ट हो जाएगा, हमारा मन भी निर्मल हो जाएगा और करुणा से भर जाएगा, संवेदनशीलता से भर जाएगा। फिर हमें ये हवा के झोंके आनंद प्रदान करेंगे। ध्यान रखना, मन के विचार ध्यान से शांत हो जाएंगे और मन को साफ करने के लिए दिव्य प्रेम का आभास करो। जब दिव्य प्रेम तुम्हारे अंदर पनपने लगता है तो तुम्हारा जीवन ही अपने आप में एक ध्यान बन जाता है। ये सुनकर वो आदमी पूछता है कि ये दिव्य प्रेम क्या होता है?
ये तो आज से पहले मैंने कभी सुना भी नहीं। उसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि ये किसी विषय वस्तु से नहीं बना होता, ना वो किसी लालच से जुड़ा होता है। वो तो सर्वत्र होता है, वो तो सभी से होता है, पक्षियों से, फूलों से, जानवरों से, इंसानों से, पेड़ पौधों से, सबके लिए तुम्हारे मन में प्रेम आने लगता है। तो अगर तुम उसका अभ्यास करना चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने से करो। जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम खाली बैठ जाओ और ये सोच बनाओ कि तुम किसी पेड़ की तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहे हो और वापस वो पेड़ भी तुम्हारी तरफ प्रेम की तरंगे भेज रहा है। उसके बाद जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओगे दिव्य प्रेम उभरने लगेगा और धीरे धीरे दिव्य प्रेम सर्वत्र हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि आत्मा क्या होती है और अंतरात्मा की आवाज क्या होती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन के जाल को काटना होगा, जो कि ध्यान और दिव्य प्रेम दोनों से ही संभव हो सकता है। ये प्रवचन सुनने के बाद वो आदमी बुद्ध के पैरों में गिर जाता है और अपने आत्महत्या करने के विचार के बारे में बुद्ध से माफी मांगता है। कहानी से आपने क्या सीखा बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।